जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सबीना कोच का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। मैं स्वर विद्यमान और निरंकार सृष्टिकर्ता में विश्वास करती थी। मुझे लगता था कि वह मुझे सदा देख और सुन सकते हैं। एक दिन मैंने उनको मनुष्य रूप में देखने की कामना की। वह मेरे सम्मुख उपस्थित हो गए। मुझे कमर से नीचे अत्यंत बहुत पीड़ा रहती थी। कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। फिर मुझे गुरुजी के बारे में पता चला जो सबके कष्ट दुख दूर कर देते थे। मुझे स्वयं आवश्यक थी किंतु उपचार की आशा के लिए मैं उनके पास पहुंच गई। क्योंकि संगत जी कहते हैं ना, जब परेशानी आती है तभी परमात्मा याद आता है, और शायद वो सही समय था जब गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और अपने साथ जोड़ा। संगत जी, मेरे 7 वर्षीय बेटे के टॉनिस में पस भरा रहता था और प्रति 15 दिन में उसे बुखार आ जाता था। कभी बुखार 103 तक पहुंच जाता था और रात्रि में कोई डॉक्टर भी नहीं मिलता था आसानी से। मेरे बेटे को एक एंटीबायोटिक दवाई छोड़कर कोई अन्य दवाई नहीं दे सकते थे क्योंकि उसके शरीर पर अनेक दुष्ट प्रभाव हो जाते थे। एरिथ्रोमियासिन जो ऐसी अवसरों पर रामबाण मानी जाती है, संगत जी, उसके दुष्ट परिणाम होते थे। यह हर महीने घटित होता था उसके साथ और हमारे लिए अति भयंकर अनुभव रहता था। क्योंकि संगत जी, जब बच्चा बीमार रहता था तो किसी चीज में मन नहीं लगता था। उन दिनों 1996 में संगत अपने कष्ट गुरुजी को व्यक्त कर सकते थे। मैंने उनको अपना कष्ट मेरा बेटा कहकर बताना आरंभ ही किया था कि वह मुझे अपना रोग बताने के लिए बोले। साहस बटोरकर मैंने उन्हें अपने पैरों में हो रहे दर्द के बारे में बताया तो गुरुजी ने मात्र हुन नहीं होगा कहा। उसके कथन के अनुसार संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि उसी समय मेरा दर्द खत्म हो गया, पता ही नहीं कहाँ चला गया। फिर उन्होंने मेरे बेटे के बारे में पूछा। मैंने उन्हें विस्तार में ना बताकर केवल इतना कहा कि उसके गले में गुरुजी सूजन। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसके गले में ओम का लॉकेट लटकाने और परिवार में चावल नहीं खाने के लिए कहा। मेरे मन में तुरंत विचार आया कि 7 वर्ष का बच्चा गले में सोने की जंजीर कैसे संभाल पाएगा। यह मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था, किंतु मेरे यह सोचते ही वह बोल पड़े कि उसके गले में पीले धागे में ओम डालकर पहना दियो। संगत जी, गुरुजी भविष्य देख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार घटनाएं रोक सकते हैं। पहले दर्शन के समय ही मेरे कहे बिना उन्होंने मुझे अपना एक विद्यालय चलाने का आशीष दिया था, जबकि मुझे पता नहीं था कि संगत जी आने वाले समय में मेरा स्कूल भी होगा। विवाह से पूर्व मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती थी, किंतु विवाह ने उसे रोक दिया था क्योंकि उस समय मेरी शादी हो गई थी। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि उन सेवाओं में जाना चाहने पर क्यों नहीं गई, तो मैंने गुरुजी को उत्तर दिया कि प्रेम होने के पश्चात मैंने शादी कर ली, प्राथमिकता को कम समय दिया। मुझे प्रतीत हुआ कि वे जो दर्शाते हैं उन्हें उससे कहीं अधिक प्राप्त होता है। संगत जी, ये सिर्फ मैं सोच ही रही थी और मैंने सिर्फ गुरुजी को यही उत्तर दिया कि मुझे प्रेम हो गया था और मैंने शादी का विचार कर लिया, और वह साधारण मनुष्य नहीं है। यह घटनाएं दिल्ली में हुई संगत जी। गुरुजी शीघ्र ही जलंधर चले गए। मेरे कष्ट फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। मेरा बेटा भी स्वस्थ हो गया और आनंद जीवन का लेने लग गया। फिर मुझे अभ्यास हुआ कि वह रचयिता के मानव अवतार है जिनको मैं ढूंढ रही थी। वो कहते हैं ना संगत जी, धीरे धीरे जब जीवन में परिवर्तन आने लग जाता है तभी हमें गुरु की महिमा का ज्ञान होता है। मेरे बेटे और मुझे स्वस्थ करने के लिए धन्यवाद प्रकट करने में जलंधर गई। मेरी 4 वर्षीय बेटी गत शीतु ऋतु अवस्था में रही थी, इतनी ठंड में रही थी और उसे संगत जी सांस लेने का बहुत कष्ट था। यह जानते हुए भी अस्थमा और इतने
कुछ भी बुरा हो सकता था मेरी बेटी के साथ, क्योंकि इतना ज़्यादा उसको संगत जी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैं उसके बारे में बहुत चिंतित थी। मैं गुरुजी के साथ बरामदे में बैठी हुई थी उस समय, और थोड़ी देर में वह उनके चरणों के निकट ही सो गई। संगत जी, जबकि मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंतित थी, जबकि मुझे देखिए इतने नादान मूर्ख हैं, हमें ये नहीं पता कि हम परमात्मा के पास हैं, फिर भी मैं चिंता कर रही हूँ। और थोड़ी देर में संगत जी गुरुजी के चरणों में ही मेरी बेटी सो गई, क्योंकि मैं उससे उसके कष्ट बोलने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। संगत जी, मैंने उनसे मन ही मन विनती की। मेरे मन में ये विचार आते ही उन्होंने अपना एक पैर उसकी नन्ही पीठ पर रख दिया। उनका उत्तर समझते हुए मेरे मन में आया कि अब कभी भी इसे तीव्र दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन से मेरी बेटी को कोई सांस संबंधित रोग नहीं हुआ संकट जी, कोई भी, और मेरी बेटी बिल्कुल स्वस्थ हो गई। शुक्राना गुरुजी का। पुरानी संगत ने मुझे बताया था कि गुरुजी अपने हाथ में सचखंड दिव्य प्रसाद प्रकट करते हैं। मुझे क्या पता था कि एक दिन वह भी मुझे प्रसाद देंगे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अपना हाथ बढ़ाकर बोले, ले। उनके हाथ में कप के आकार का एक अति सुंदर मिश्री से भरा हुआ प्रसाद था, जिसके मध्य में एक और प्रसाद था संगत जी। मेरे पिता हृदय रोगी थे, जिन्हें गुरुजी से मिलने से पूर्व 2 दिल की दौरे पड़ चुके थे। जब मैंने गुरुजी को उनके रोग से अवगत कराया तो वे बोले, चिंता ना कर, मेरा आचार्य बना रहा। मुझे यह नहीं पता था कि उन्हें एक और दौरा पड़ेगा। हम उन्हें निकट तक के हॉस्पिटल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उनके बचने की आशा कम बताई। मैंने अपने पति को घर से गुरुजी का सचखंड प्रसाद लाने के लिए कहा। संगत जी, गहन सेवा केंद्र में जाकर मेरे पिताजी को एडमिट कर लिया गया, जो कि जीवन रक्षा उपकरणों पे थे। संगत जी, मैंने अपने पति को सचखंड का प्रसाद लाने को कहा। मेरे पति सचखंड का प्रसाद लेके आए। संगत जी, मैंने अपने पिता की जीभ के नीचे थोड़ा सा प्रसाद घुलने की आशा के साथ रख दिया। उसके आधे घंटे पश्चात के लिए वो ईसीजी के लिए गए। संगत जी, जब ईसीजी हुआ तो संगत जी जब उसका टेस्ट आया तो हम बड़े परेशान थे कि पता नहीं क्या होगा। संगत जी, मेरे पिता को जब डॉक्टरों ने देखा तो संगत जी वो बिल्कुल अचंभित रह गए, बहुत ज़्यादा अचंभित रह गए, और वो ये सोचने लग गए कि इनको तो दिल का दौरा पड़ा था, ये एकदम से कैसे स्वस्थ हो गए। क्योंकि संगत जी कुछ भी नहीं आया, सारी रिपोर्ट सब कुछ सामान्य आया। क्योंकि संगत जी हमें तो ये पता था कि ये सब गुरुजी कर सकते हैं और कोई भी नहीं। और संगत जी, इस तरीके से गुरुजी ने मेरे पिता की होने वाली घटना को टाल दिया। मेरा विश्वास है कि जब गुरुजी सत्संग सुनाने को कहते हैं तो सुनाने वाले और सुनने वाले और पढ़ने वाले सबको उनका आशीर्वाद मिलता है। मेरे पिता को लिफोमा, संगत जी जिसे लसिका ग्रंथियों का गांठों का कैंसर कहते हैं, वो हो जाता था। मैं गुरुजी को बताने गई परंतु कह नहीं पाई। मैंने सुना था कि संगत के कष्टों को दूर करने के लिए वह कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, और उस दिन वह कष्ट में लगे रहे थे। मैं कुछ कह ही नहीं पाई और बिना कहे लौट आई। 1 सप्ताह के पश्चात गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पिता को कैंसर से मुक्त कर दिया है। मुझे पता है कि वह मन के विचारों को जान लेते हैं। संगत जी, मेरे पिता ने फिर टेस्ट करवाया, उसका परिणाम संगत जी सामान्य आया। इस चीज को देख के डॉक्टर भी उलझनों में पड़ गए। संगत जी, ये है गुरु कृपा, ये है गुरु जी की दया दृष्टि, ये है गुरु जी का प्यार अपनी संगत के लिए। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, चाहे हमारा कोई लाख बुरा कर ले, चाहे हमारा साथ कोई लाख बुराइयां कर ले, लेकिन जब हम गुरुजी हमें कोई भी मार्ग दिखाते हैं, कोई भी भक्ति के मार्ग पे चलने को कहते हैं, तब हमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। क्योंकि संगत जी वही सही समय होता है गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने का। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण है। संगत जी, इस सत्संग में इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है कि ना जाने कितने रोग कष्ट दुख बीमारियों से हम बाहर निकले आते हैं। और संगत जी, ये 100 में से 10% होता है। ये बिल्कुल सत्य है। गुरुजी हमेशा कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का, करने वाले का, पढ़ने वाले का, सबका कल्याण होता है। संगत जी, मेरी माँ मधुमेह से पीड़ित थी।
उनकी काया स्थूल थी और ना वह अपने भोजन का ना ही अपनी दवाइयों का ध्यान रखती थी क्योंकि एज ज़्यादा थी। एक दिन उनका रक्तचाप 200 तक पहुंच गया और उन्हें आराम करने के लिए कहा गया। जब मैंने इसका उल्लेखन गुरुजी से किया तो वे बोले कि मैं चिंता ना करूं और एक दिन वह दिखा देंगे कि वे कौन है। वर्ष बीत गए और वह स्वस्थ रहीं। संगत जी, वो अपने नित्य इंसुलेशन लिए बिना ही एक दिन गुरुजी ने उन्हें कहा कि उन्होंने मेरी माँ की रक्षा की है। उनके कहने के कुछ समय उपरांत ही मेरी माँ अपने हाथों में एक टेस्ट का परिणाम लेकर खड़ी थी जिसमें लिखा था कि उन्हें छोटी आंतों का क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस और मांसपेशिया यानी कि कोलेन का कैंसर हुआ है। उनके पांव तले जमीन खिसक गई और वह भागी हुई गुरुजी के आशीर्वाद के लिए आई। संगत जी, उस समय गुरुजी को अपनी व्यथा बताने निषेध थी। उस समय गुरुजी को संगत जी हम अपने कष्ट दुख नहीं बता सकते थे क्योंकि वह खुद ही जानते थे। संगत जी, अंत में वह लंगर और प्रसाद लेकर वापस चली गई क्योंकि गुरुजी उस जब गुरु जैसी जैसी समय बीतता गया वैसी वैसी गुरुजी की आज्ञा थी कि संगतों को अपने कष्ट या दुख नहीं बताने हैं क्योंकि गुरुजी जाने जहान है, उनको सब पता होता है। लेकिन संगत जी, जब मैं गुरुजी से नई नई जुड़ी थी उस समय संगत अपने कष्ट और दुख गुरुजी को बताती थी। तो संगत जी, मेरी माँ भी बिना बताए लंगर प्रसाद चाय प्रसाद लेके घर चली गई। अगले दिन जब फिर वो एक टेस्ट और कराने के लिए गई तो संगत जी, जो टेस्ट आया वो बिल्कुल विपरीत आया। डॉक्टर अचंभित रह गए और माँ बहुत प्रसन्न थी क्योंकि रोग का कोई लक्षण नहीं आया। डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हें कैंसर हुआ था, इसमें तो कोई लक्षण ही नहीं आया कैंसर के। और मेरी माँ ये देख कर संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, उनके आंसू रुकने से रुक नहीं रहे थे और वो भागी भागी गुरुजी के पास गई। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करने गई। कुछ दिन पश्चात मेरी माँ ने मुझे फ़ोन पर बताया कि उसके मधुमेह का परिणाम 160-130 आया था जबकि वह कई वर्षों से 280-260 रहा करता था। फिर उन्होंने मुझे पूछा ये कैसे हुआ। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी मुझे माँ की प्रतिक्रिया कैसी होगी इस बारे में बता रहे थे। शुक्राना गुरुजी का। अपने टेस्ट से मेरी माँ को संतोष नहीं हुआ और उसके विचार में अवश्य कोई गलती हुई होगी। जब उन्होंने अपने मधुमेह का टेस्ट कराया तो 113-99 आया। गुरुजी ने मेरी माँ को एक दिन सिद्ध कर दिया था कि वह कौन है और संगत जी, मेरी माँ को नया जीवन देने के लिए शुक्राना। उस दिन से संगत जी, मेरी माँ को विश्वास हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया कि ये कोई आम महापुरुष नहीं है, ये महाशिव के अवतार हैं जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, एक और सत्संग है, थोड़ा छोटा सा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वर्षों पूर्व मेरा हीमोग्लोबिन का स्तर गिरता रहता था। एक दिन गुरुजी ने कहा कि यदि मुझे उस रोग का ज्ञान हो गया जो उन्हें है तो मैं अपने स्थान पर खड़ी नहीं रह पाऊंगी। मुझ में उनसे पूछने का साहस नहीं हुआ क्योंकि मुझे ज्ञात था कि वह हर रोग का हरण कर सकते हैं। मैंने उनसे मुझे रोग मुक्त करने की विनती करी, बस ये जानना नहीं ज़रूरी समझा कि मेरे को क्या रोग है। मेरे पति और मुझे 5 वर्ष के बच्चे के लिए उनसे मिलने या उनका चित्र देखने को भी मना कर दिया था। हमें ये बात किसी को बतानी भी नहीं थी। 5 वर्ष बीत गए। जीवन में हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते चले गए किंतु उनकी अनुपस्थिति का सदा आभास रहता था, मुझे हमेशा रहता था। एक दिन मैंने उनसे उनके चित्र के लिए प्रार्थना की जो स्वयं ही मेरे पास आ जाए क्योंकि मैं उनके लिए किसी को बोलना नहीं चाहती थी। उनका चित्र एक पत्रिका में जो मेरे पति मंगवाते थे उसमें आया। बाद में मुझे बताया गया कि वह संयोग नहीं था। कुछ दिन के पश्चात मुझे अपना दम घुटते हुए लगा। हर सांस लेने में अत्यंत कठिनाई हो रही थी। मैं अपने पति और माता पिता को फ़ोन कर केवल इतना ही कह पाई कि मुझे सांस नहीं लिया जा रहा है। मेरा बेटा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने डॉक्टरों के पास भागा। मेरी बेटी ने पड़ोसियों को बुलाया, सब चिंतित थे। अकेले मैंने उनके चित्र के समक्ष उनको कहा कि मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। तुरंत ही मुझे अपनी गर्दन के पीछे सिर और मेरुदंड में अनूठी जिसे किसी ने धक्का दे के बहुत जोर से मेरी गर्दन पे मारा है और संगत जी, मुझे सांस आने लगी परंतु मेरे पैरों में से जान नहीं थी।
बिल्कुल निकल गई थी। गुरुजी ने एक बार मुझे फिर बताया कि यदि उनके चित्र के समक्ष कुछ भी कहें तो वह सुनते हैं। मुझे 1 मिनट में डॉक्टरों के पास यानी कि हॉस्पिटल ले जाया गया। गहन सेवा केंद्र में अकेले लेटे हुए जब मेरे मुंह पर ऑक्सीजन लगी हुई तो मुझे प्रतीत हुआ संगत जी कि मेरे पति सगे संबंधी में से कोई भी मेरी सहायता नहीं कर पाया था, लेकिन गुरुजी ने तुरंत मेरी पुकार सुनी थी। कोई भी मुझे जीवन दान नहीं दे पाया, केवल गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझ पर कृपा की। निश्चित रूप से वह ईश्वर के दूत थे और मेरे लिए उनके अवतार थे। अविनाशनीय किंतु सत्य है, जब असंभव भी आपके सामने संभव हो जाए। इससे और भी अधिक आश्चर्यजनक करने वाली घटना तब हुई जब वर्षों पश्चात मैं उनके सम्मुख खड़ी हुई थी और उन्होंने वही शब्द जो मेरे मन में उस समय आए थे दोहराते हुए कहा। उन्होंने मुझे नव जीवन प्रदान किया और मैं सदा सुखी प्रसन्न रहूं। क्या यह चमत्कार नहीं है कि हम 5 वर्ष तक मिले नहीं, किंतु उनको याद था कि हॉस्पिटल में अकेले लेटे हुए मेरे मन में क्या विचार आ रहा था। एक बार उन्होंने कहा कि डॉक्टर अपना कार्य करते रहेंगे और मैं अपना काम करता रहूंगा। दवाई भी जब ही असर करेगी जब गुरुजी का आशीर्वाद होगा, जब गुरुजी की इच्छा होगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, हमने कभी ऐसे गुरु नहीं देखे जो मानवता के लिए इतना करें और कभी उपदेश भी ना दें। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। कभी कभी तो ऐसा होता है संगत जी कि हम गुरुजी के इशारों को, उनके मार्गदर्शन को समझ नहीं पाते, लेकिन संगत जी जब हम समझते हैं, सत्संग सुनते हैं, लोगों के कल्याण अनुभव मैं सुनती हूँ, तब संगत जी मुझे ये एहसास होता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो गुरुजी महाराज के चरण कमलों से जुड़े हुए हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी का, ऐसे ही हमें अपने चरण कमलों से जोड़ते रखना। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अनुभव है गुरुजी महाराज के। फिर गुरुजी की आज्ञा हुई तो फिर मैं जल्द अपने और भी सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इतने वर्षों बाद गुरुजी का अनुभव, कल्याण शेयर करने में जो मुझे हार्दिक खुशी मिल रही है, गुरुजी का वर्णन करते हुए मुझे अत्यंत प्रशंसा हो रही है। संगत जी उसके लिए शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुजी महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।